बहुत सुंदर सी एक कथा आती है कि एक दीनबंधु नाम के एक ब्राह्मण थे। बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सज्जन परिवार था। उनके घर में एक सुंदर सी उनकी स्त्री और उनकी एक बहू और दो बेटे। बड़े बेटे का विवाह हो चुका था। दीनबंधु महाराज जी जो थे वो शास्त्रों की बातों पर ज़्यादा ध्यान करते थे, ज़्यादा गौर करते थे। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद में पूजा पाठ भक्ति इत्यादि नहीं करना होता है कुछ दिनों तक, ये नियम होता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये बात बता रहे हैं कि दीनबंधु का जो बड़ा बेटा था जिसका विवाह हो चुका था, वो कुछ समय के बाद में उसका देहांत हो जाता है। जब देहांत हो गया तो इधर परिवार वाले, कुटुंब वाले सब रो रहे थे, स्त्री भी, माँ भी, भाई भी, सभी रो रहे थे। और तब तक रुदन करते हैं, तब तक के एक सन्यासी बाबा जी का आगमन हो गया। सन्यासी बाबा आए तो सन्यासी बाबा ने दीनबंधु से कहा कि ब्राह्मण देवता, हमें बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मुझे भोजन प्रसाद दीजिए ताकि हमारी आत्मा तृप्त हो सके। महात्मा जी की बात सुनकर के दीनबंधु ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना हम ब्राह्मण देवता को, महात्मा जी को भोजन करवा देते हैं, क्योंकि हमारा बेटा तो मरा पड़ा है, वो लौट करके नहीं आएगा। जो जा चुका है संसार से वो लौट के नहीं आ सकता है। लेकिन अगर इनको हम द्वार से विमुख भेज दिए तो फिर हमारा घर तो पाप युक्त हो जाएगा। इसीलिए दीनबंधु महात्मा जी को कहा कि ठीक है, आप बैठिए, हम भोजन का इंतजाम करते हैं। स्त्री ने भी विचार किया और बहू ने भी विचार किया कि चलो भोजन प्रसाद बना करके, क्योंकि जो साधु संत होते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं। वैसे तो नियम नहीं है कि जब कोई मरा व्यक्ति घर में पड़ा हो तो भोजन बना के करवाया जाए या खाया जाए, लेकिन उन्होंने अतिथि सेवा का भाव ज़्यादा रखा था मन में अपने। इसीलिए बहू और पत्नी उठ करके भोजन बनाया। भोजन बना करके जब महात्मा जी को आवाज़ दिया कि आइए सन्यासी बाबा भोजन ग्रहण कर लीजिए, तो सन्यासी बाबा ने कहा कि हमारा ये नियम है कि जब तक परिवार के सभी लोग भोजन एक साथ में बैठ के नहीं करते हैं तब तक हम भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। आप सभी लोग आकर के भोजन ग्रहण कीजिए। 4 थालियां लग गईं और जब चारों लोग बैठ गए तो सन्यासी बाबा ने कहा कि हमने सुना था कि आपके घर में एक और व्यक्ति है, 5 लोग हैं टोटल, और एक कहाँ रह गया। तो दीनबंधु ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जी, आप किसकी बात कर रहे हैं, हमारा एक बेटा मरा हुआ पड़ा है और जिसको हमने सफ़ेद कपड़े में लपेट करके कमरे में रख दिया है, और मैंने आपका सेवा भाव के लिए भोजन प्रसाद सिद्ध किया है। महात्मा जी ने कहा, कैसे मूर्ख आदमी हो आप लोग कि घर में व्यक्ति मरा हुआ पड़ा, उसकी लाश घर में पड़ी है और आप लोगों को जरा सा भी दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है कि हमारा कोई खास व्यक्ति छूट रहा है, और आप भोजन करने के लिए बैठ गए। कैसे लोग हो। माँ ने भी कहा, पिता ने भी, स्त्री ने भी, सबने जवाब दिया कि महाराज आप किसकी बात कर रहे हैं, आप तो ज्ञानी आदमी में आपके आगे क्या जवाब दे सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ कौन किसका है, सब कहने को आते हैं, कहने को चले जाते हैं। स्त्री ने कहा कि पति परमेश्वर होता है, तो परमेश्वर के रूप में मुझे पति प्राप्त हुए। मैंने जितने दिनों तक उनकी सेवा लिखी थी ब्रह्मा जी ने, उतने दिन तक उनकी सेवा किया, अब मुझे वो छोड़ के जा चुके हैं। माँ ने जवाब दिया, जितने दिन तक बेटा मेरा बन करके आया था उस पर मैं जान छिड़कती थी, लेकिन अब तो वो मृतक सैया पे पड़ा हुआ, अब हमारा कौन है। ये तो शरीर से रिश्ता है और शरीर तो छोड़ चुका है। आत्मा से किसी का कोई रिश्ता नहीं होता, केवल भगवान का रिश्ता होता है। इसीलिए सबने अपनी अपनी बात बताई। दीनबंधु की बात सुन करके सन्यासी बाबा बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की बात से प्रसन्न हुए हैं। जो कमरे में बेटा पड़ा हुआ था मरा हुआ, सन्यासी बाबा जा करके हाथ फेर देते और कहा कि बेटा उठो, और आप देखो कब से सो रहे हो। बेटा उठ करके जब जागा तो बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, कैसे हो आप, कि आपके सभी कुटुंब वाले, आप मरे पड़े हुए और आपके कुटुंब वाले भोजन करने के लिए बैठ गए। तो उसने कहा कि अगर इतना स्नेह पहले किया होता तो शायद हम आपसे मिल नहीं पाते। इन्हीं की कृपा से तो हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि संसार में एकमात्र परमात्मा से मोह करना चाहिए और किसी से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए हम भी किसी के नहीं हुए, तो इतना निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने के लिए हमारे परिवार के लोग तैयार हो गए। इसलिए मैं इनको भी सत सौ नमन करता हूँ और आपको भी नमन करता हूँ। बेटा की ऐसी सुंदर सी बात सुन करके सन्यासी बाबा बहुत प्रसन्न हुए और सभी को आशीर्वाद दिया। बाद में उन्होंने असली रूप में आकर के दर्शन दे दिया और कहा कि मैं
आपके अतिथि भाव सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैंने आपको विराट स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान श्री हरि ही थे जो सन्यासी रूप में आए, जो विष्णु के रूप में आए और आकर के दर्शन दिया। सभी परिवार के लोग दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ मान लिए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि सूतक हो या कोई भी समस्या हो, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान की कथा सुनने में या भगवान की भक्ति करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। सभी को ज्ञान पूर्वक, बल पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए और दुख के समय में तो आध्यात्मिक भगवान का ध्यान करना चाहिए। प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की।